नमस्कार मु देवाशीष। आज आम एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करबा। आज विषयटी होची परकीय प्रीति। परकीय प्रीति कौन एवं यह काहेकि होइथाय तथा यार निराकरण कौन, प्रत्येक मनुष्य को ए विषय रे अवश्य जानिबा दरकार। तेणु भिडियोटी को अवश्य शेष पर्यंत देखंतु, निश्चय किछि ना किछि आपनकु शिक्षा मिलिबो। एबे आजिर दुनिया रे कि गोटे घटना प्राय तो देखा मिलूची, ताहा हेउची परकीय प्रीति। विशेष कर विवाहित झील माने साधारणतः अविवाहित पुओं प्रेम रे पड़ जाती। एही क्षेत्र रे मु से विवाहित झील अपेक्षा अविवाहित पुओटी को बेसी दायी करी। आपण हुए तो कहि पारंती कि मु ये की प्रकार कथा कहूची, विवाह परे पुणी प्रेम? आज्ञा हाँ, पूरा कथाटी शुणिले जाइकी बुझी पारिबे। जने विवाहित झीलटी ठीक से झील थाए कि सी विवाह पूर्वर कि जेमिति थिला, तार आवेग, तार चिंता भावना ये सबू ठीक से पूर्व परि रही थाए। यह एमिति नुह कि झीलटी बाहा हो गला परे कि संपूर्ण परिवर्तित हो जाए। झीलटी विवाह पूर्वर कि निज स्वामी को मने मने जो भली भावे कल्पना करि थाए, विवाह परे कि से कल्पना सहित जदि वास्तवतार समन्वय न रुहे, ये से बहुत निजको छोट मन करे, मन रे एक अपूर्णता सृष्टि हुए एवं से अपूर्णता को पूर्ण करने पाई मने मने कि सी अन्य जन को कल्पना करे एवं से अन्य जन को सी अकस्मात भाव निजर मन दे बसे एवं से अन्य जने भी अधिकांश तो अविवाहित पुओ हुंती। कहीं जड़े अविवाहित पुओ ही ठीक सेतिकी रोमांटिक होता है जेतिकी जड़े विवाहित झीलटी मने मने खोजु थाए। मो कथा गुड़िक अवश्य आपन को शुणा को खराब लगी पारे, किंतु सत सब बेले टिके एमिति पिता लगी थाए। एमिति धीरे धीरे देखा जाए जे से विवाहित झीलटी से अविवाहित पुओ सहित कि सबु किछि करि बसे, जहाँकि आम समाज रे अवैध। पुणी अनेक क्षेत्र रे कई दूररु थाई कि मध्य भल पाती। धीरे धीरे एमिति किछि दिन भितरे से झीलटी से पिलाटी उपरे बहुत निर्भरशील हो जाए। ता निजर इच्छा, एकाकित्व, निजर समस्त समस्या विषय रे कि से ताकू कहिबाकू लागे। प्रकृत रे माने दुई जण ही जानिचंती कि ये प्रेमटी आमर केबे भी सफलता पाइबनी, किंतु कोठी ना कोठी एक अजण आकर्षण रे से माने एक अपर को भल पाइबाकू लागंती एवं से भल पाइबा कथा प्रकृत रे केही भी जानि पारंतिनी। काइना से चाहे कि मध्य ए विषय रे काहाकू जणै पारिबनी, कारण ये संपर्कटी को तो आम समाज ग्रहण करबनी। एई क्षेत्र रे जेहेतु से माने दुई जण ही जानिचंती कि आमर संपर्क केबे पूर्णता पाइबनी, से क्षेत्र रे से अविवाहित पुओटी साधारणतः डबलिंग करे। यार अर्थ से विवाहित झीलटी सहित यार संपर्क रहिला, आर पटे आ जने अविवाहित प्रेमिका सहित मध्य संपर्क रखिला, जा सहित कि से दिने भविष्य रे संसार करिबो बोली कि स्थिर करि रखिछि। एही क्षेत्र रे से अविवाहित प्रेमिका तो जानी न थाए कि ये पुओटीर अन्य जगह एक अवैध संपर्क अछि, किंतु ये विवाहित झीलटी सबु जाने कि मध्य पिलाटी को किछि बारण करि न पारे। तार आ किछि कहिबार न थाए कि से बाध्य हुए सब मानि नेबाकू। एवं एहार मध्य किछि कारण रहिछि। एहार कारण मुख्यतः दुई प्रकार होई पारे। प्रथमतः यांकर ये संपर्कटी तो केबे संसार मानिब नाही। अन्य कारण हेउची कि से विवाहित झीलटी मध्य एथिरे बहुत कष्ट पाए, किंतु से ताको कौन अधिकार रे कहबो कि तुम निज प्रेमिका को छाड़ी दियो, कारण से तो इच्छा करिकि मध्य आ से पिलाटी सहित संसार करि परिबनी ना। एक अनिश्चित भविष्यत कथा जानी कि मध्य से पिलाटी को से बहुत भल पाई थाए, कारण से तो एबे या ऊपर संपूर्ण डिपेंडेंट, संपूर्ण निर्भरशील हो जाई थाए। तेणु ये बे जोठी जहा कले मध्य ताकू छाड़ी न पारे। एही प्रकार गोटे दिन से अविवाहित पुओ जनक अन्य जन को विवाह करनिए, अथवा कौन सी अन्य झील को पाइला परे ये विवाहित झीलटी को सबुदिन पाई छाड़ी की चली जाए। एबे से विवाहित झीलटी पुणी थरे एकुटिया हो जाए। ताको बहुत कष्ट लागे, हेले भी से कथा काहा किछि कहि न पारे, कारण से कहबो तो काहाकू कहबो, जहा को भी कहब लोके तो ताकू ही खराब कहे ना। तथापि से पुओटी को भी जब दोषारोप करने को जीव, से ताकू कौन अपराध रे दोषारोप करिवो। एही क्षेत्र रे मो हिसाब रे तो से दुई जनकर दोष रही।
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଦୋଷ ସେଇ ଅବିବାହିତ ପୁଅଟିର। କାରଣ ଇଏ ସେ ବିବାହିତ ଝିଅଟିର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତା ମନର ଆବେଗକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କି ଜାଣିଥିଲେ କି ଏ ସମ୍ପର୍କଟି କେବେ ସଫଳତା ପାଇବନି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କି ତା ପାଖରେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କାରଣ ପୁଅମାନେ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ସମସ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଜଣେ ଅବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କି ତାକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଏଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ଏଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ କି ଘର ଲୋକେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ମାନିବେ କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି କୌଣସି ଅବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇଏ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ବିନା ସବୁ ଦିଗରୁ ଫାଇଦା ପାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ୟା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅବିବାହିତ ପୁଅଟି ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଉଛି, କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଦେଖିକି ବିବାହ କରିନେଉଛି। ସେ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ସେ ବିବାହିତ ଝିଅଟି ପୁଣି ଥରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବି ପାରିନି। ଆରପଟେ ସେ ଅବିବାହିତ ପୁଅଟିକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ୟର ଆବେଗକୁ ନେଇକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଥିରେ କ୍ଷମା କରିବନି। କି ସିଏ ସିନା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆବେଗ, ତା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ମନର କୋହ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି 1000 ଗୁଣ ହେଇକି ଫେରି ଆସିବ। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି, ସଂସାର କେତେବେଳେ ବି ସୁଖରେ ଚାଲିବନି। ତଥା ଇଏ ବିବାହିତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କି ଉପରବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି କେବେ କୌଣସି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନି। କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କିଛି ବି ଦୂର କରିପାରିବନି। ବରଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।